हेलो बच्चों, वेलकम टू दी ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की एक्सरसाइज 8.4। इसकी प्रीवियस एक्सरसाइजेस की वीडियोस में पहले ही बना चुकी हूँ, आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखें। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4। एक्सरसाइज करने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं क्या क्या और इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बनाएंगे जिसका नाम देंगे ए, बी एंड सी। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है किस पे? बी पे। ठीक है, लेट अस एज्यूम कि एंगल सी क्या है आपका? थीटा। अब एंगल सी को देख के हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि हमारे क्या है, साइन थीटा, टेन थीटा या कॉस थीटा। तो उसके लिए साइड ए बी क्या होगी हमारी? परपेंडिकुलर साइड। एडजेसेंट साइड बी सी होगा हमारा बेस और ये हो गई हमारी हाइपोटेनस। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये कैसे आया? बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल होता है। तो क्योंकि ABC भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें भी एप्लीकेबल होगा, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हम फर्स्ट करेंगे इसमें डिवाइडिंग बोथ साइड बाय AC स्क्वायर। दोनों साइड को हमने AC स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, राइट। अब क्योंकि ये और ये तो कैंसिल होके 1 आ गया, तो 1 इज इक्वल टू, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही सेम पावर है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? AB अपॉन AC का होल स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी आ जाएगा आपका BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। अब अगर हम ध्यान से देखें तो AB अपॉन AC क्या होता है? AB है हमारा परपेंडिकुलर और AC है हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है हमारा? साइन थीटा। तो ये बनेगा 1 इज इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये क्या आएगा? कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं? 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आती है हमारी पहली आइडेंटिटी। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है कि अगर एंगल सेम हो दोनों में तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे अपनी सेकंड आइडेंटिटी की तरफ। सेकंड आइडेंटिटी के लिए सेम ही हम लेंगे पहले वाला ही, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय AB स्क्वायर। AB स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे होगा AC स्क्वायर डिवाइड बाय AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर डिवाइड बाय AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइड बाय AB स्क्वायर। ये और ये कैंसिल होके बना मेरा 1। तो यहाँ पे मैं कैसे लिख सकती हूँ इसको? AC अपॉन AB का होल स्क्वायर, ये आया मेरा 1 प्लस यहाँ लिख सकती हूँ
बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ए सी अपॉन ए बी, तो हम अपने प्रीवियस में देखेंगे ए सी क्या है, हाइपोटेनस, और ए बी क्या है, परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है हमारा, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस, अब है बी सी अपॉन ए बी। बी सी है हमारा बेस और ए बी है परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है हमारा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आ गई मेरी सेकंड आइडेंटिटी, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब फाइंड आउट करेंगे हम अपनी थर्ड आइडेंटिटी। ठीक है, फॉर थर्ड आइडेंटिटी के लिए हम क्या करेंगे, सेम लेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। नाउ हम डिवाइड अब किससे करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, लास्ट कौन सी साइड बची है, बी सी स्क्वायर। अब यहाँ बना मेरा ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। अब ये और ये कैंसिल हो गया, बचा मेरा 1। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या आ गया आपका +1। अब हम देखेंगे ए सी अपॉन बी सी क्या है, तो ए सी है हमारा हाइपोटेनस और बी सी है बेस, और हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट है ए बी अपॉन बी सी। ए बी है हमारा परपेंडिकुलर और बी सी है बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा +1। तो ये आ गई हमारी थर्ड आइडेंटिटी। ठीक है, इस तरीके से ये तीनों आइडेंटिटीज़ हमने यूज़ करनी है, और इसी को देख के, इसी को याद करके हमने अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो मूव ऑन करते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 8.4। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। अब यहाँ पे हमने एंगल ए ही लेना है, और साइन ए, सेक ए और टैन ए की वैल्यू को हमने कॉट ए के टर्म्स में निकालना है। तो चलिए करते हैं, इसको कैसे करेंगे हम। हमारे पास 3 आइडेंटिटी थी, वो तो हमने कर ली, लेकिन इस तीनों आइडेंटिटी में से हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, हमने ये भी ध्यान में रखना है। अगर हम पहली आइडेंटिटी देखें जो थी हमारे पास क्या, स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा में अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें साइन ए तो मिलेगा, पर इसको कॉट ए में कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा, क्योंकि हमें यही 2 टर्म्स चाहिए, एक साइन ए और एक कॉट ए। तो हम इसको ना यूज़ करके किस में जाएंगे, अपनी सेकेंड आइडेंटिटी में। अब ये हमने क्यों यूज़ की, पहली बात यहाँ पे ऑलरेडी कॉट ए है, आप देख सकते हैं ये क्या है, ऑलरेडी कॉट ए है, और कॉसेक क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन, यानी कि साइन ए की वैल्यू मुझे मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो मैं यहाँ यूज़ करूँगी सेकेंड वाली आइडेंटिटी। तो यहाँ हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर, अब थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगी, ए, क्योंकि यहाँ पे एंगल ए दिया हुआ है, इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, कोसेक को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, रेसिप्रोकल होता है, और ये आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। राइट, अब मुझे साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगी, इसको इंटरचेंज कर दूँगी। तो ये हो जाएगा मेरा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, तो साइन स्क्वायर ए यहाँ चला गया, तो ये आएगा मेरा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को इस तरफ लिख लीजिए, और ये आएगा 1 अपॉन
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इस तरीके से आपने लिख लिया। अब मुझे साइन ए की वैल्यू चाहिए, तो जो स्क्वायर है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि हम साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ए को भी हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए का होल स्क्वायर, और ये इक्वल टू आया आपका 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से जो ये स्क्वायर था ये अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, रूट, प्लस माइनस रूट, और जो ये पूरी टर्म थी ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये आ गई आपकी वैल्यू साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, पहला हो गया। अब हम करेंगे सेकंड वाला, कौन सा, सेक ए। तो सेक ए के लिए हम जो हमारी थर्ड आइडेंटिटी थी वो यूज़ करेंगे, वो क्या थी हमारी, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब सेक ए तो हमें चाहिए, तो हम तो इसको ऐसे ही रखेंगे, तो यहाँ पे मैं इसको सेक ए का होल स्क्वायर करके लिख लेती हूँ, और यहाँ पे मुझे कॉट ए चाहिए, राइट। क्या था क्वेश्चन, सेक ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, तो मुझे पता है tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट, तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर ए। अब सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेते हैं तो बेस को मल्टीप्लाई करते हैं, बेस में हमारा सिर्फ कॉट स्क्वायर ए है, इसको ऐसे लिखेंगे, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू कॉट ए कितना बना, कॉट स्क्वायर ए, प्लस यहाँ पे तो 1 इंटू 1 ही होगा, तो ये बना 1, आ गई चीज़। अब जो ये स्क्वायर है ये क्या चला जाएगा मेरा, रूट बन के इस तरफ, तो यहाँ आएगा मेरा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये आ गया वैल्यू। अब आप आपको यहीं तक छोड़ सकते हैं, या इसको फर्दर करना है तो आप ये भी कर सकते हैं। ये आएगा आपका प्लस माइनस अंडर रूट में, ऊपर की वैल्यू आएगी सिर्फ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और जो आपका डिनोमिनेटर था वो ऑलरेडी स्क्वायर में है, तो स्क्वायर और रूट जब कट जाता है तो आपका क्या बन जाता है, ये सिंपली कॉट ए। तो ये आ गया सेक ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। अब हमारे पास थर्ड है टैन ए, तो टैन ए को हमने कॉट ए में करना है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, 1 अपॉन कॉट ए, हो गया। इसको तो कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो रेसिप्रोकल ही होता है। तो टैन ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉट ए होती है सिंपली टैन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। मूव ऑन करते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, यानी कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, इन सबको आपने सेक ए में कन्वर्ट करना है, यानी कि सेक ए के टर्म्स में लिखना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले बारी है मेरी साइन थीटा की, तो हमारी जो फर्स्ट आइडेंटिटी है हम उसको लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, राइट। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर ए क्या है आपका, इस तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये आपका आ गया। अब मुझे जो साइन ए की वैल्यू है इसको तो मैं ऐसे ही रखूँगी, साइन ए का होल स्क्वायर, और कॉस किस में चेंज होना चाहिए मेरा, सेक में। तो सेक के लिए चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसका कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, तो सेक ए आ गया आपका। तो यहाँ से मेरा क्या करेंगे, ये इसको पहले मैं ऐसे ही रखूँगी और यहाँ पे ले लूँगी इसका एलसीएम, तो ये बन जाएगा मेरा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होल अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो सिमिलरली जैसे हमने पीछा किया था, साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, अंडर रूट प्लस माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होल अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये आ गया आपके फर्स्ट। अब हम करेंगे सेकंड।
सेकंड मुझे चाहिए कॉस, तो कॉस ए तो ऑलरेडी इसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। कॉस ए इज इक्वल टू 1/sec a, तो ऐसे ही निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट बारी होती है tan की। तो tan a क्या हमने निकालना है, tan a की वैल्यू, राइट। और इसके लिए हमारे पास क्या रिलेशन है, sec² a इज इक्वल टू 1 + tan² a, ये हमारे पास ऑलरेडी इसका रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ से tan² a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो 1 है ये चला जाएगा इस तरफ, तो ये हो जाएगा sec² a - 1। तो यहाँ से tan a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ± √sec² a - 1। आ गया हमारा tan a की भी वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट हम जाएंगे अपने, इसके बाद आता है मेरा कोसेक। अब मुझे कोसेक को किस में चेंज करना है, सेक के लिए। तो इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुझे पता है कोसेक ए की वैल्यू क्या होती है, 1/sin a, राइट। अब मुझे पता है कि कोसेक जो है, जो हमारे पास वैल्यू है उसका और सेक का कोई साथ में रिलेशन है नहीं, तो मैं क्या करूँगी, जो मेरी sin a की वैल्यू है उसी को इसमें डाल लूँगी। पहले मेरी sin a की वैल्यू क्या आई है, √sec² a - 1 होल अपॉन sec², तो मैं इसी को लिखूँगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा मेरा, 1/√sec² a - 1 होल अपॉन sec²a। ठीक है, अब इसको अगर हम रेसिप्रोकल को ठीक करेंगे तो ये क्या बन जाएगा मेरा, कोसेक a की वैल्यू 1/a, तो ये होल टर्म को हम ऊपर लेने के बजाय कैसे लिखेंगे इसको, पहले जो रूट वाली टर्म है sec² a - 1 को ऐसे रखना है, और ये जो बेस वाला था sec² a, ये क्या है, रूट से हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है, मैं इसको नहीं हटा सकती, लेकिन जो मेरी ये बेस वाली टर्म है ये सिंगल टर्म है, और यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर है, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, और सिंपली क्या बचता है मेरे पास, sec a। अब हमने इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा मेरा, कोसेक a इज इक्वल टू sec a चले जाएगा टॉप पे, होल अपॉन, यहाँ क्या बचेगा मेरा, √sec² a - 1, ये आ गई कोसेक की भी वैल्यू। ठीक है, अब सेक की तो सेक में निकालना नहीं है, तो वो तो रहने दीजिए। लास्ट मेरी आती है कॉट a, ये भी बहुत इजी है। कॉट a होता है हमारा 1/tan a, और जो tan a की वैल्यू है वो मैं यहाँ डाल लूँगी, तो कॉट a tan a मेरा प्रीवियस में क्या निकला था, ±√sec² a - 1, तो मैं वही यहाँ पे लिखूँगी इसको डिनोमिनेटर में, कैसे, 1/, यहाँ आएगा √sec² a - 1, ये आ गया मेरा कॉट a की, यानी कि मेरे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने निकाल दिए इन टर्म्स ऑफ sec a। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपने ध्यान रखना है कि पहले 3 आपने निकालने हैं, sin a, cos a और tan a की वैल्यू, और जो बाकी 3 बचते हैं कोसेक a, sec a और cot a, इसको जस्ट आपने वही तीनों जो वैल्यू पहले निकाली थी वही पुट करके इसको इन टर्म्स ऑफ sec a निकाल सकते हैं। मूव ऑन करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे, इवैल्यूएट। अब मैंने आपको कहा था कि आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको आप लिख सकते हैं ओनली एंड ओनली जब जो एंगल है वो 90 डिग्री से छोटा हो, राइट। अब 90 डिग्री से तो सारे ही एंगल छोटे हैं, लेकिन देखोगे आप तो इन दोनों में जो हमारी आइडेंटिटी है वो कैसे लगती थी, sin² थीटा प्लस cos² थीटा, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक और sin² थीटा, तो यानी कि मुझे एक तरफ तो cos² थीटा होना चाहिए, और वो लाने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगी यहाँ पे, सप्लीमेंट्री एंगल्स की थ्योरी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, sin² जो मेरा 60 डिग्री है उसको मैं कैसे लिखूँगी, 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, प्लस यहाँ पे sin² 27 डिग्री ही लिखा रहेगा, होल अपॉन, सेम तरीका मैं नीचे आजमाऊंगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, cos² 17 डिग्री जो छोटी वैल्यू है उसको ऐसे ही रखिए, प्लस cos² ये हो जाएगा
90 डिग्री माइनस 17 डिग्री। मुझे पता है ये दोनों सेम ही होने, इसलिए मैं माइनस करने नहीं बैठूंगी। कोई भी जो आपका साथ में होते हैं वो हमेशा सेम ही निकलता है 90 डिग्री माइनस करने से, तो इतना सोचना नहीं है आपने, डायरेक्ट इसको लिख देना। अब साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर, और जो थीटा है जो एंगल वही 27 डिग्री, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। सिमिलरली नीचे भी आपका क्या आएगा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर 17 डिग्री। सेम आया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, यानी कि दोनों आंसर करके कितना है आपका 1 आंसर। मूव ऑन करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। साइन स्क्वायर 25 डिग्री और कॉस 65 डिग्री, अगर आप 90 से माइनस करेंगे तो ये 25 ही आएगा, तो मैंने इतना ध्यान ही नहीं देना है, मैंने डायरेक्ट इसको लिखना है साइन 25 डिग्री मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी कॉस 90 माइनस 25 डिग्री, ठीक है, प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी करूँगी कॉस 25 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, ठीक है। यहाँ मेरा आया साइन 25 डिग्री मल्टीप्लाई कॉस 90 माइनस क्या हो जाता है साइन थीटा, यानी कि साइन 25 डिग्री, प्लस ये भी सेम होगा कॉस 25 डिग्री मल्टीप्लाई कॉस 25 डिग्री। जब कोई दो चीज़ सेम मल्टीप्लाई हो रही है तो ये क्या बनेगा मेरा साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, दोनों के एंगल सेम है, तो ये आइडेंटिटी लग के आंसर कितना आया इसका भी 1, इसका भी 1 आया था। तो ये इस तरीके से करना है, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ आपको दिया हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। अब आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उस तरीके से दिया हुआ है, हम इसको पहले सॉल्व करेंगे फिर आंसर निकालेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू, ये क्या बनता है आपका, ये आपने बताना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले तो 9 कॉमन निकाल लेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, ठीक है। अब जो मेरी आइडेंटिटी थी वो कुछ इस प्रकार से थी, अगर आपको याद होगी तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, इस तरीके से आइडेंटिटी थी। तो यहाँ से अगर मैं टैन स्क्वायर ए को इधर लाऊं तो ये हो जाता है सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू क्या है मेरी 1 के बराबर, तो आंसर कितना आया 9। तो ऑप्शन कौन सा सही है मेरा बी पार्ट, ठीक है। सेकंड है आपका 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब इसको कैसे फाइंड आउट करना, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सारी टर्म्स को सिंपलर फॉर्म में लिखेंगे। वन प्लस टैन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस और सेक थीटा को कैसे लिखते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में आपका कॉट, तो कॉट क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ टैन, तो टैन ये है तो इसका उल्टा क्या हो जाता है ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, माइनस कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। जब बेस में दो चीज़ हैं तो एलसीएम क्या आएगा सबका, 2 के बेस में कॉस है, दैट मीन्स वो क्या है आपका एलसीएम बनेगा यहाँ पे सिंपली कॉस थीटा। जब हम एलसीएम लेते हैं हर जगह अगर 2 हो तो क्या आता है एलसीएम भी 2 ही आता है, तो वैसे ही कॉस थीटा आएगा। यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ पे क्या बन जाता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे भी आपका बेस में आएगा साइन थीटा, इधर आपका आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1,
ये आ गया आपका। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि नीचे तो आया आपका कॉस थीटा एंड साइन थीटा को मल्टीप्लाई किया, ऊपर क्या आएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है हमने किसके साथ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अगर हम ये देखेंगे तो ये क्या है हमारा, इस पूरी टर्म को हम a मान लेंगे, a प्लस बी, और ये a माइनस बी। तो ये क्या होता है हमारा, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर। तो a हमारी पूरी ये टर्म है, तो ये आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और नीचे क्या है आपका कॉस थीटा एंड साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया। अगर दोनों पे स्क्वायर है तो अगर हम इसको फॉर्मूले की तरह ओपन करें तो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला ओपन होता है, -1। ठीक है, और नीचे क्या बचा मेरा, कॉस थीटा एंड साइन थीटा आ गया। तो यहाँ पे मैं आपको इसका हाफ पार्ट करके बता देती हूँ कि किस तरीके से होगा। अब यहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ मेरी आइडेंटिटी लग जाएगी कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया 1 प्लस ये आया आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये आया -1, और नीचे था आपका कॉस थीटा एंड साइन थीटा। राइट, ये और ये तो कैंसिल हो गया, एक प्लस में और एक माइनस में, तो पीछे बचा आपका सिर्फ 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल अपॉन कॉस थीटा एंड साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा कैंसिल, ये कॉस थीटा कैंसिल, तो लास्ट में आपका आंसर कितना बचा, 2। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन सी। इस तरीके से ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेक ए प्लस टैन ए मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस साइन ए। तो इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे हम, सबको पहले सिंपलर फॉर्म में लिखेंगे। सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए प्लस टैन ए क्या होता है हमारा, साइन ए अपॉन कॉस ए, ये आ गया एक ब्रैकेट में। नेक्स्ट है हमारा 1 माइनस साइन ए, ये तो ऑलरेडी सिंपलर फॉर्म में, तो इसको एज इट इज रखेंगे। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, अगर बेस सेम होते हैं तो एलसीएम क्या होता है, वही होता है। ठीक है, और ऊपर क्या आएगा मेरा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे क्या था मेरा 1 माइनस साइन ए। अब ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और बेस में तो मेरा कॉस ए ही रहेगा, तो ये आया 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब मुझे पता है कि जो मेरे पास आइडेंटिटी थी, सिंस हमें आइडेंटिटी पता है क्या है हमारी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, ये आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर साइन को मैं इस तरफ ले जाऊँ तो क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जो किसके बराबर आएगा, मेरे कॉस स्क्वायर ए के बराबर। तो ये जो आइडेंटिटी है ये किसके बराबर आ जाती है, मेरी कॉस स्क्वायर ए अपॉन नीचे है कॉस ए। तो कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है, 2 बार कॉस ए होल अपॉन कॉस ए, कैंसिल, तो आंसर क्या बचा मेरे पास, सिर्फ कॉस ए। तो इसमें क्या है मेरा ऑप्शन डी। ठीक है, कोई भी जो 2 में लिखी होती है उसको हमें 2 बार आप लिख सकते, क्योंकि हम इसको क्या लिखते थे, हम इसको लिखते थे कॉस ए का होल स्क्वायर। इसका कहने का मतलब क्या होता है, यही वाली टर्म 2 टाइम्स। ठीक है, तो इसको मैंने इस तरीके से लिखा है और ये आंसर आया आपका कॉस ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए
अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ये तो आपकी सिंपलर आइडेंटिटी में ही निकल आता है। हमें पता है हमारी आइडेंटिटी क्या है, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट। और सेक स्क्वायर ए होता है मेरा क्या, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। मतलब ये तो आइडेंटिटी की ही वैल्यू है। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए हो जाता है मेरा सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है मेरा कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, इसको थोड़ा सिंपलर फॉर्म में लिखते हैं। सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए, तो सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ऊपर वाली टर्म को हम ऐसे ही रखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए को, और नीचे वाली टर्म का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो ये क्या आएगा मेरा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन, तो ये हो गया टैन ए का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आया, टैन स्क्वायर ए। तो ये कौन सा है आपका, ऑप्शन डी। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। इसके जो बाकी के क्वेश्चंस हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में बनाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाते ही जब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।